सुबह का समय था। गांव अभी पूरी तरह से जागा नहीं था। हवा थोड़ी ठंडी थी और आकाश एक फीका हल्का सा नीला रंग धारण किए हुए था। चिड़ियों की आवाज बहुत हल्की दूर से सुनाई दे रही थी। रूम के अंदर एक शांति थी, सिर्फ एक पुराने फैन का धीरे धीरे घूमना और उसकी हल्की सी गुनगुनाहट। ये आवाज भी लगभग एक बैकग्राउंड जैसी थी, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी। बेड पर एक पतली सी चद्दर बिछी थी, उस पर अभी भी रात की थोड़ी सी ठंडक टिकी हुई थी। नरेटर धीरे से उठता है, पहले अपना सिर उठाकर, फिर अपने पैर बेड से बाहर निकालकर। थोड़ी देर तक वो बस बैठे रहते हैं, हाथों को जोड़कर अपनी आंखों को हल्के से रब करते हैं। रूम में एक खिड़की थी जिसमें से पहली रोशनी के पतले बीम्स आ रहे थे। कर्टन्स पुराने थे, लेकिन उनमें से रोशनी एक सॉफ्ट फिल्टर्ड तरीके से अंदर आ रही थी। वो कुछ देर तक बस उस रोशनी को देखते हैं। हवा का एक छोटा सा झोंका कर्टन को थोड़ा सा हिला देता है और एक नरम सी खुशबू मिट्टी और नीम के पत्तों की अंदर आ जाती है। नरेटर अपने पैरों को स्लीपर्स में डालते हैं। स्लीपर्स पुराने हैं लेकिन कंफर्टेबल। उनके चलने से एक हल्की सी स्क्रैपिंग साउंड होती है जो फ्लोर पर धीरे से घूमती है। रूम में एक छोटी सी टेबल है, उस पर एक लोटा रखा है, आधा भरा हुआ। वो लोटा उठाकर एक छोटी सी ग्लास में पानी डालते हैं। पानी एकदम ठंडा है। उसका फर्स्ट सिप उनके गले से उतरता है और एक छोटी सी रिलीफ जैसी महसूस होती है। दूसरा सिप और भी धीरे लिया जाता है, जैसे समय खींच गया हो। टेबल के पास एक कुर्सी है। वो कुर्सी एकदम सीधी है, बिना कुशन के। नरेटर कुछ मिनट उस पर बैठ जाता है, कुछ नहीं करते, बस खिड़की के बाहर देखते हैं। बाहर गली अभी खाली है, सिर्फ एक कित्ता दूर से दिख रहा है जो अपने आप में इधर उधर घूम रहा है। एक औरत दूर के कोने पर अपने घर के बाहर पानी छिड़क रही है। वो आवाज भी इतनी हल्की है कि बस एक फेंट सी सुसरेशन जैसी लगती है। थोड़ी देर बाद नरेटर उठकर अपने कपड़ों की तरफ जाता है। एक सिंपल कुर्ता, एक पतला सा पजामा, वो नीटली फोल्ड किए हुए है एक वुडन स्टूल पर। कपड़े पहनने की प्रोसेस भी धीरे है। पहले कुर्ता उठाना, उसके कपड़े की टेक्सचर को फिंगर्स से महसूस करना, फिर एक एक करके बटन बंद करना। हर बटन पर एक छोटी सी रुकावट, एक हल्की सी पॉज। पजामा भी वैसे ही धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं, इलास्टिक को खींचकर फिर आराम से रिलैक्स होने देते हैं। कुछ भी जल्दी नहीं है। कपड़े पहनने के बाद वो एक छोटी अलमारी खोलते हैं। अंदर एक पुरानी डायरी रखी है। डायरी एकदम सिंपल है, ब्राउन। वो डायरी निकालते हैं, उसके पेजेस धीरे धीरे पलटते हैं। पेजेस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नरेटर उसे पढ़ते नहीं, बस पेजेस के खड़बड़ाहट की साउंड सुनते हैं और उसकी स्मेल को महसूस करते हैं। पुराने कागज की एक डिस्टिंक्ट थोड़ी सी अर्थी स्मेल। फिर डायरी को वापस अलमारी में रख देते हैं। वो डायरी पलट बोलने में एक पुराना मिरर है। मिरर थोड़ा सा क्लाउडी है, परफेक्टली क्लीन नहीं। नरेटर उसके सामने कुछ सेकंड्स के लिए खड़े रहते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन बिना एक्सप्रेशन के, बस रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। फिर एक हाथ से मिरर के सरफेस को थोड़ा सा रब करते हैं। रब करने से बस एक हल्का सा स्मियर और बन जाता है, लेकिन वो उसे साफ करने की कोशिश नहीं करते, बस छोड़ देते हैं। फाइनली वो रूम के डोर की तरफ बढ़ते हैं, हैंडल को पकड़ते हैं। हैंडल थोड़ा सा ठंडा है। वो हैंडल को धीरे से घुमाते हैं और डोर खुलता है। बाहर एक नई रोशनी उनके चेहरे पर गिरती है। हवा थोड़ी सी और ठंडी लगती है और एक और दिन का सफर धीरे धीरे शुरू होने वाला है। नरेटर अभी भी दूर के पास खड़े हैं। उनके सामने एक छोटा सा आंगन है। मिट्टी अभी गीली है, रात की नमी अभी भी उसमें सिमटी हुई है और एक हल्की सी खुशबू मिट्टी और फ्रेश ग्रास की हवा के साथ आती है। वो धीरे से एक स्टेप बाहर रखते हैं। उनके पैरों के नीचे ठंडी मिट्टी का स्पर्श होता है। स्लीपर्स हल्की सी धंस जाती है मिट्टी में और एक नरम सी साउंड निकलती है। उनके सामने
एक पुराना नीम का पेड़ है। उसके पत्तों से अभी अभी शबनम के मोटे बूंदें टपक रही हैं। हर बूंद गिरते वक्त एक छोटी सी पिक जैसी आवाज करती है और फिर मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाती है। नरेटर फिर वापस अंदर आते हैं। उनके मन में एक छोटी सी वॉक पर निकलने का विचार है, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें तैयार होना है। वो अपने छोटे ट्रंक की तरफ जाते हैं, ट्रंक का लॉक खोलते हैं। उसमें से एक सिंपल कॉटन का झोला निकलते हैं। झोला पुराना है, उसके धागों से कहीं कहीं छोटी सी सिलाई खुल गई है, लेकिन वो अभी भी यूजफुल है। नरेटर अपने टेबल पर रखे कुछ चीजें चेक करते हैं। एक छोटा सा नोटबुक, एक पेंसिल और एक फोल्डेड कपड़े का रुमाल। वो सब चीजें धीरे धीरे झोले में रखते हैं, सब कुछ बिना शोर के, बिना जल्दी के। नोटबुक को रखते वक्त उसके पेजेस की हल्की खड़बड़ाहट रूम में गूंज जाती है। पेंसिल रखते वक्त एक छोटी सी टैप की साउंड होती है और रुमाल बस आराम से फोल्ड होकर अंदर चला जाता है। नरेटर फिर अपने पानी के लौटा की तरफ जाते हैं। बची हुई थोड़ी सी पानी एक छोटी बॉटल में भरते हैं। पानी भरने की आवाज़ एक नरम सी फ्लोइंग स्ट्रीम जैसी लगती है और बॉटल बंद करने पर एक छोटी सी क्लिक की साउंड। फिर वो अलमारी के नीचे से अपनी सिंपल सैंडल्स निकालते हैं। सैंडल्स थोड़ी धूल से भरी है। नरेटर उन्हें एक कपड़े से हल्की सी साफ करते हैं। धूल उड़कर हवा में मिल जाती है और सैंडल फिर एकदम सिंपल चलने लायक हो जाती है। फिर वो नरेटर सैंडल्स पहनते हैं, स्ट्रैप्स एडजस्ट करते हैं, फिर 1 सेकंड के लिए खड़े होते हैं, जैसे अपने पैर की कंफर्ट चेक कर रहे हो। फिर वो धीरे से अपने कंधे पर झोला डालते हैं और एक छोटी सी सांस लेते हैं। रूम का एक और नजर डालते हैं। सब कुछ अपनी जगह पर शांत। नरेटर दूर की तरफ चलना शुरू करते हैं। हर कदम के साथ फ्लोर पर एक नरम सी साउंड होती है और जब वो हैंडल को पकड़कर दूर खोलते हैं तो बाहर से एक और फ्रेश हवा का झोंका अंदर आ जाता है। ये एक छोटी सी शुरुआत है, एक छोटी सी वॉक जो दिन की कहानी का अगला हिस्सा बनेगी। अब धीरे धीरे घर से बाहर निकलते हैं। उनके पैर अब मिट्टी से मिलते हैं, हल्की सी ठंडक के साथ, और एक नरम सी खुशबू ताजा मिट्टी और गहरी ग्रीन ग्रास की उनके लंग्स में घुल जाती है। गली बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक पतली सी हवा चल रही है। दूर से एक कबूतर की हल्की सी कू की आवाज सुनाई देती है और एक पुराना कच्चा पाठ फील्ड्स की तरफ ले जाता है। नरेटर अपने कदम धीरे धीरे रखते हैं, जैसे हर कदम को महसूस करना चाहते हो। उछल। फील्ड्स के बीच एक नैरो डर्ट पाथ है। पाथ के दोनों तरफ गहरा हरी घास है। कुछ वाइल्ड फ्लावर्स खिलते हुए दिखते हैं। उनके रंग सॉफ्ट और म्यूटेड है। नरेटर बस उन्हें धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं, बिना कोई जल्दी के। हवा हल्की सी चल रही है, पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं एक रसलिंग साउंड के साथ, और कभी कभी एक छोटा सा इंसेक्ट उड़ता है। नरेटर बस उस मूवमेंट को नोटिस करते हैं और अपने कदम को स्लो रखते हैं। दूर एक छोटी सी नदी की आवाज सुनाई देती है। पानी हल्की सी फ्लो कर रहा है। पत्थर से टकराकर एक नरम सी गुनगुनाहट क्रिएट हो रही है। नरेटर पाथ के साइड से थोड़ा रुकते हैं और सिर्फ इस साउंड को सुनते हैं, अपनी ब्रीदिंग के रिदम के साथ। सुन अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और पाथ के किनारे पर एक पुराना वुडन फेंस है। फेंस थोड़ा टिल्टेड है, लेकिन नरेटर के लिए ये परफेक्टली नेचुरल लगता है। वो धीरे से फेंस के पास से गुजरते हैं, हर प्लैंक की टेक्सचर को लाइटली टच करते हुए। फील्ड्स में हल्की सी फॉग है। सनलाइट धीरे से उसमें से फिल्टर हो रही है। ये लाइट गोल्डन और सॉफ्ट लग रही है। नरेटर बस इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे टाइम खुद धीरे हो गया हो। देन छोटा सा बर्ड पर्च्ड है एक ट्री के ब्रांच पर। बर्ड हल्की सी चिड़िया की आवाज निकलती है। नरेटर रुकते हैं
और बस सुनते हैं। हर साउंड को एक माइक्रो पॉज के साथ अपनी अटेंशन देते हैं। देन पाथ में कुछ स्मॉल रॉक्स है और नरेटर धीरे धीरे उनके ऊपर से स्टेप रखते हैं। हल्का क्रंच होता है, लेकिन ये भी एक पार्ट है वॉक का, और उनके फीट का सॉफ्ट थड ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। देन नरेटर फिर धीरे धीरे एक स्मॉल वुडन ब्रिज तक पहुंचते हैं। ब्रिज पुराना है, वुड थोड़ा प्रीकी है। हर कदम के साथ एक सॉफ्ट क्रीक सुनाई देता है और नीचे की नदी की साउंड स्लोली मिक्स हो जाती है। ब्रिज पार करने के बाद नरेटर फिर से नैरो पाथ पर आ जाते हैं। अब फील्ड्स के एज पे हैं और दूर से एक छोटा सा हिल दिख रहा है। हवा अब और फ्रेश और कूल लग रही है और नरेटर बस धीरे धीरे वॉक करते हुए सीनरी को अप्रिशिएट करते हैं। ये वॉक अभी भी स्लो और डेलिबरेट है। हर कदम के साथ उनका ध्यान एनवायरनमेंट की हर डिटेल में है। बर्ड्स, विंड, लीव्स, वाटर, सनलाइट सब एक काम रिदम में है और नरेटर बस इस रिदम के साथ चल रहे हैं। और नरेटर का ये पहला स्ट्रेच कंप्लीट होता है और उनका मन बिल्कुल शांत और फोकस्ड है। कोई अर्जेंसी नहीं है, सब धीरे धीरे है, जैसे पूरा वर्ल्ड उनके पेस के साथ मूव कर रहा हो। नरेटर धीरे धीरे पाथ के एंड तक पहुंचते हैं। अब सामने एक डेंस फॉरेस्ट का एंट्रेंस है। ट्री ट्रंक्स गहरे और सॉलिड दिख रहे हैं और उनके ऊपर से लीव्स का थिक कैनपी है। ऊपर से हवा हल्की सी ह्यूमिड है और थोड़ी सी अर्थी स्मेल आती है, जैसे पुरानी मिट्टी और डिकम्पोजिंग लीव्स मिक्स हो गई हो। नैरेटर बस धीरे धीरे अपने कदम आगे रखते हैं, हर स्टेप के साथ फॉरेस्ट का टेक्सचर महसूस करते हुए। लीव्स के ऊपर से सनलाइट छाट कर गिर रही है और ग्राउंड पर स्मॉल पैचेस ऑफ लाइट क्रिएट हो रहे हैं। नैरेटर बस इन शैडोज और लाइट के इंटरप्ले को ऑब्जर्व करते हैं, हर एक बीम के मूवमेंट को धीरे धीरे फॉलो करते हैं। पाथ नैरो है और थोड़ा अनइवन भी। स्मॉल रूट्स और स्टोन्स हैं और नैरेटर केयरफुली अपने पैर रखते हैं। हर कदम के साथ एक सॉफ्ट थद होता है और कई कई लीव्स के ऊपर से हल्की सी रसलिंग साउंड निकलती है। फॉरेस्ट में एक माइल्ड बर्ड कॉल सुनाई देती है और एक छोटी सी इंसेक्ट की चिर्पिंग भी मिक्स हो रही है। नैरेटर बस स्टॉप करते हैं और ये सब साउंड्स धीरे धीरे सुनते हैं, जैसे एनवायरनमेंट का एक सब्टल ऑर्केस्ट्रा हो। एक नैरो स्ट्रीम पाथ के साइड में फ्लो कर रही है। पानी का स्लो गर्गल एक नेचुरल रिदम क्रिएट करता है। नैरेटर अपनी हैंड लाइटली वाटर के पास ले जाते हैं और पानी की कूलनेस को महसूस करते हैं। लीव्स और ब्रांचेस के बीच से हल्की सी विंड चल रही है। नैरेटर अपनी फेस पर फील करते हैं और एक छोटी सी लीफ उनके शोल्डर पर गिरती है। वो बस उस मूवमेंट को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। देन एक पुराना फॉलन ट्री पाथ के बीच में है। नैरेटर धीरे से उसके ऊपर से स्टेप करते हैं, वुड का टेक्सचर और वेट फील करते हैं और नीचे गिरने का सॉफ्ट साउंड सुनते हैं, जैसे फॉरेस्ट का एक और लेयर अनफोल्ड हो रहा हो। फॉरेस्ट के अंदर शैडोज और लाइट का खेल बढ़ता जा रहा है। नैरेटर के लिए ये विजुअल एक्सपीरियंस बिल्कुल सूदिंग है। कोई अर्जेंसी नहीं, सिर्फ धीरे धीरे मूवमेंट और एनवायरनमेंट को फील करना है। नैरेटर एक स्मॉल क्लियरिंग में पहुंचते हैं। यहाँ सनलाइट का इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा है और फॉरेस्ट का सेंट और भी डीप और अर्थी लगता है। वो रुकते हैं और बस डीप ब्रेथ लेते हैं, सब सेंसरी इनपुट को धीरे धीरे अब्जॉर्व करते हैं। अब नैरेटर वापस पाथ पर मूव करते हैं। हर कदम के साथ उनका कनेक्शन फॉरेस्ट के साथ और स्ट्रांग होता है। बर्ड कॉल्स, रसलिंग लीव्स, सॉफ्ट विंड सब एक मेडिटेटिव रिदम क्रिएट करते हैं और नैरेटर बस इस रिदम में खुद को मर्ज करते हैं। फॉरेस्ट का ये इनिशियल एंट्री कंप्लीट होता है और नैरेटर का मन बिल्कुल काम, फोकस्ड और रिलैक्स्ड है। ये धीरे धीरे पेस उनके दिन के आगे की जर्नी के लिए परफेक्ट प्रिपरेशन है। नैरेटर धीरे धीरे क्लियरिंग से निकलते हैं। पाथ अब और नैरो हो गया है। दोनों तरफ घने ट्रीज और श्रब्स है। लीव्स का कलर डीप ग्रीन और म्यूटेड है।
सनलाइट अब सिर्फ स्कैटर्ड पैचेस के थ्रू आ रही है। हर पैच में हल्की सी वार्म फील होती है। नरेटर मस रुककर ये पैचेस ऑब्जर्व करते हैं और अपनी ब्रीदिंग को धीरे से एडजस्ट करते हैं। फॉरेस्ट का फ्लोर सॉफ्ट है, फॉलन लीव्स और पाइन नीडल से कवर्ड। हर कदम के साथ सॉफ्ट क्रंच होता है और कहीं कहीं छोटी ट्विग्स स्नैप होती है। नरेटर बस उन साउंड्स को धीरे धीरे सुनते हैं और हर साउंड को एक रिदम जैसा महसूस करते हैं। बर्ड्स की कॉल्स अब और डिस्टिंक्ट हो गई हैं और कभी कभी एक डिस्टेंट वुडपेकर की सॉफ्ट नॉकिंग भी सुनाई देती है। नरेटर बस रुकते हैं और उनकी पिच और स्पेसिंग को धीरे धीरे फॉलो करते हैं। फॉरेस्ट के अंदर एक छोटी सी गली है। हल्का सा स्ट्रीम उसमें फ्लो कर रहा है। पानी की सरफेस पे सनलाइट फ्लिकर कर रही है। नरेटर धीरे धीरे उसके किनारे से गुजरते हैं और अपनी हैंड लाइटली वाटर के टच से गुजरती है। कूल और सॉफ्ट फील होता है। वो कुछ छोटे एनिमल्स मूव करते हैं, एक रैबिट या स्क्विरल। वो क्वाइटली लीव्स के बीच से निकलकर वैनिश हो जाते हैं। नरेटर बस ऑब्जर्व करते हैं और अपना कदम और धीरे कर देते हैं। हवा अब और सॉफ्ट है। लीव्स जेंटली स्वे कर रहे हैं। एक हल्का सा रसलिंग हर डायरेक्शन से सुनाई देता है और नरेटर के लिए ये एक नेचुरल ललबाई जैसा लगता है। फॉरेस्ट में थोड़ी ह्यूमिडिटी है और मिट्टी की स्मेल और भी प्रोनाउंस्ड हो गई है। नरेटर थोड़ा रुककर डीप ब्रेथ लेते हैं और हर सेंट को धीरे धीरे अब्जॉर्ब करते हैं। एक फॉलन लॉग पाथ के बीच में है। नरेटर उसके ऊपर से धीरे से स्टेप रखते हैं। वुड का टेक्सचर रफ है लेकिन स्टेडी और फेमिलियर लगता है। हर कदम के साथ एक सॉफ्ट थड और क्रैकलिंग साउंड होती है। अब नरेटर एक छोटी क्लियरिंग के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ सनलाइट और थोड़ी ब्राइट है और शैडोज का खेल सॉफ्ट और कंफर्टिंग लग रहा है। वो रुकते हैं और बस सराउंडिंग के डिटेल्स को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। हर लीफ, ब्रांच और मूविंग इंसेक्ट को एक माइक्रो पॉज के साथ नोटिस करते हैं। फॉरेस्ट का ये इंटरनल पार्ट अब उनके लिए एक स्टेडी रिदम बन गया है। हर कदम के साथ एक काम फ्लो है और नरेटर बस इस फ्लो में अपने माइंड को मर्ज करते हैं। कोई अर्जेंसी नहीं, सब धीरे धीरे हो रहा है। नरेटर का मन अब बिल्कुल रिलैक्स्ड और सेंटर्ड है और उनका फोकस सिर्फ फॉरेस्ट के सेंसरी इनपुट पर है। बर्ड कॉल्स, रसलिंग लीव्स, फ्लोइंग वाटर, सॉफ्ट विंड सब एक सूदिंग सिम्फनी क्रिएट कर रहे हैं। नरेटर धीरे धीरे फॉरेस्ट के डीपर पाथ पर चल रहे हैं। ट्रीज अब और डेंस हो गए हैं और सनलाइट अब सिर्फ स्कैटर्ड बीम्स के थ्रू गिर रही है। लीव्स की साउंड सॉफ्ट रसलिंग कर रही है और विंड का फ्लो जेंटल है। एक छोटी सी हुट दिख रही है पाथ के साइड में। हुट पुरानी है, वुडन लॉग से बनी हुई और रूफ में मॉस ग्रो हुआ है। नरेटर धीरे धीरे हुट के पास जाते हैं और सराउंडिंग्स को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। और हुट के आसपास एक छोटी गार्डन है। वीड्स और वाइल्ड फ्लावर्स मिक्स हैं। हल्की सी अरोमा आती है, अर्थी और नेचुरल। नरेटर बस रुकते हैं और प्लांट्स के टेक्सचर्स और पैटर्न्स को धीरे धीरे फील करते हैं। हुट का डोर स्लाइटली ओपन है और नरेटर धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। हैंडल को लाइटली टच करते हैं। थोड़ा ठंडा है और धीरे से डोर को पुश करते हैं। हट के अंदर एक सॉफ्ट डिम लाइट है और डस्ट के पार्टिकल्स हवा में हल्की सी शिमर कर रहे हैं। नरेटर धीरे धीरे स्टेप रखते हैं। फ्लोर पुराना वुडन है। हर कदम पर हल्की सी क्रीकिंग साउंड होती है। एक छोटा सा टेबल और चेयर है, सिंपल और फंक्शनल। टेबल पर एक एम्प्टी कप और एक ओल्ड नोटबुक रखा है। नरेटर धीरे धीरे टेबल के पास जाते हैं और नोटबुक की सॉफ्ट पेजेस की साउंड सुनते हैं। हट के एक कॉर्नर में एक फायर प्लेस है। वो करंटली कोल्ड है और एक सटल वुड सेंट हवा में है। नरेटर बस फायर प्लेस को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं और अपने ब्रीदिंग के रिदम के साथ मैच करते हैं। हट के छोटे विंडो से सनलाइट आ रही है और सराउंडिंग फॉरेस्ट का व्यू सॉफ्ट और म्यूटेड लग रहा है। नरेटर धीरे से विंडो के पास जाते हैं
और नेचर का काम स्पेक्टिकल धीरे धीरे देखते हैं। और एक छोटी सी चेयर के पास नरेटर बैठ जाते हैं और अपने झोला को जेंटली नीचे रखते हैं। हट के अंदर का एटमॉस्फेयर उनके लिए बिल्कुल मेडिटेटिव है और वो बस इस स्टिलनेस में खुद को ऑब्जर्व करते हैं। नरेटर का मन बिल्कुल शांत है और सराउंडिंग्स की हर साउंड और मूवमेंट को धीरे धीरे अब्जॉर्ब करते हैं। बर्ड कॉल्स, रसलिंग लीव्स, सॉफ्ट विंड और डिस्टेंट स्ट्रीम का गरगल सब एक जेंटल रिदम में मर्ज हो रहा है। हट का ये एक्सपीरियंस नरेटर के लिए एक स्लो पॉज और रिफ्लेक्टिव मोमेंट क्रिएट कर रहा है और वो धीरे धीरे अपने वॉक को और आगे के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं। नरेटर धीरे धीरे हट से बाहर निकलते हैं। पाथ अब और सॉफ्ट हो गया है और फॉरेस्ट के साउंड्स और डिस्टिंक्ट लग रहे हैं। लीव्स हल्की सी स्वे कर रही है और सनलाइट के स्कैटर्ड बीम्स स्लोली ग्राउंड पर गिर रहे हैं। थोड़ी देर के वॉक के बाद नरेटर एक नैरो स्ट्रीम के पास पहुंचते हैं। पानी जेंटली फ्लो कर रहा है, रॉक्स के ऊपर से टपक रहा है और हल्की सी गरगल क्रिएट कर रहा है। नरेटर धीरे से स्ट्रीम के एज पर बैठ जाते हैं और अपने फीट को पानी के क्लोज ले जाते हैं। हवा अब और सॉफ्ट लग रही है और सराउंडिंग ट्रीज का रसलिंग और डिस्टिंक्ट हो गया है। नरेटर बस सिट करते हैं और सराउंडिंग का ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे करते हैं। बर्ड कॉल्स और इंसेक्ट चिरपिंग के सॉफ्ट पैटर्न्स उनके अटेंशन के साथ मर्ज हो जाते हैं। पानी का फ्लो और भी सूथिंग लग रहा है और नरेटर धीरे धीरे अपने हैंड को वाटर के सरफेस पर टच करते हैं। ओल और जेंटल फील होता है और स्मॉल रिपल्स क्रिएट होते हैं। कुछ स्मॉल फिश हल्की सी मूवमेंट करते हैं और एक छोटी सी फ्रॉग का क्रोक सुनाई देता है। नरेटर बस ऑब्जर्व करते हैं और कोई हरी नहीं करते। हर साउंड के बाद वो थोड़ा रुकते हैं और माइक्रो पॉज लेते हैं। देन सनलाइट ग्रेजुअली धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। लीव्स और वाटर के रिफ्लेक्शंस सॉफ्ट गोल्डन पैचेस क्रिएट कर रहे हैं। नरेटर बस धीरे से इन विजुअल्स को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी ब्रीथिंग के साथ अलाइन करते हैं। देन स्ट्रीम के साइड पर एक छोटा सा रॉक है। नरेटर वहां शिफ्ट करते हैं और अपना बैक रिलैक्स करते हैं। अब सराउंडिंग्स उनके लिए एक नेचुरल मेडिटेशन स्पेस बन गया है। सॉफ्ट विंड उनके फेस को टच कर रही है, लीव्स जेंटली स्वे कर रही है और वाटर का फ्लो एक सूदिंग रिदम क्रिएट कर रहा है। नरेटर बस इस रिदम में अपने माइंड को इमर्स करते हैं। हर कदम, हर साउंड और हर टेक्सचर उनके लिए एक काम सेंसरी एक्सपीरियंस है। बर्ड्स के कॉल्स और डिस्टेंट इंसेक्ट्स का कोरस नरेटर के लिए एक ललाबाई जैसा लग रहा है। वो धीरे धीरे अपनी पोस्चर एडजस्ट करते हैं और अपने ब्रीदिंग को और स्लो करते हैं और सिर्फ इस कामनेस और स्टिलनेस में प्रेजेंट होते हैं। नरेटर का ये मोमेंट स्ट्रीम के साइड उनके लिए एक फुल पॉज क्रिएट कर रहा है और वो धीरे धीरे अपने वॉक के अगले पार्ट के लिए मेंटली रेडी हो रहे हैं। नरेटर धीरे धीरे स्ट्रीम के साइड से ऊपर पाथ की तरफ चल रहे हैं। लीव्स अब और सॉफ्ट स्वे कर रहे हैं और सनलाइट स्कैटर्ड गोल्डन पैटर्न्स क्रिएट कर रही है। थोड़ी देर के वॉक के बाद नरेटर एक लार्ज ट्री के नीचे पहुंचते हैं। ट्री थिक और स्टर्डी है और उसके रूट्स ग्राउंड में डीपली स्प्रेड है। नरेटर धीरे से रूट्स के पास अपनी सीटिंग पोजीशन सेट करते हैं। वो बस सिट करते हैं और अपना बैक ट्री के ट्रंक के अगेंस्ट ले देते हैं। ट्रंक का टेक्सचर रफ है और थोड़ी अर्थी स्मेल भी फील होती है। नरेटर धीरे धीरे अपने ब्रीदिंग को अलाइन करते हैं और हर एक्सहेल के साथ रिलैक्स करते हैं। लीव्स के रसियन का साउंड अब और सूदिंग लग रहा है और डिस्टेंट बर्ड्स और इंसेक्ट्स के सॉफ्ट कोरस को धीरे धीरे नोटिस करते हैं। नरेटर बस ऑब्जर्व करते हैं और अपने माइंड को किसी थॉट से फ्री कर देते हैं। सनलाइट अब और सॉफ्ट और डिफ्यूज लग रही है और ग्राउंड पर लाइट और शैडो का जेंटल प्ले हो रहा है। नरेटर धीरे धीरे हैंड को लीव्स के टच पर ले जाते हैं और थोड़ी सी टेक्सचर और कूलनेस फील करते हैं।
और ट्री के ब्रांचेस से हल्की सी विंड गिर रही है और नैरेटर के फेस और शोल्डर्स को जेंटली टच कर रही है। वो बस इस सेंसेशन को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं और अपने ब्रीदिंग के रिदम के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। और एक स्मॉल बर्ड नियर बाय पर्च कर रहा है और सॉफ्ट चर्पिंग कर रहा है। नैरेटर बस माइक्रोपॉज के साथ सुनते हैं और आइज को स्लो फॉलो करते हैं। हर मूवमेंट और साउंड उनके लिए एक काम रिदम बन गया है। नैरेटर थोड़ी देर के लिए क्लोज आइज कर लेते हैं और सिर्फ सराउंडिंग के साउंड्स और सेंसेशंस को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करते हैं। अब उनका मन फुल्ली रिलैक्स्ड और सेंटर्ड है। थोड़ी देर बाद नरेटर धीरे से अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं और अपने झोले के कंटेंट्स को धीरे धीरे चेक करते हैं। नोटबुक, पेंसिल और कपड़े का रुमाल सब नीटली अरेंज्ड है और नरेटर बस एक सॉफ्ट पॉज के बाद अपनी वॉक कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नरेटर धीरे धीरे ट्री के नीचे से ऊपर हिल पाथ पर चल रहे हैं। लीव्स अब और डेंस हो गए हैं और सनलाइट अब सिर्फ स्कैटर्ड गोल्डन बीन्स के थ्रू गिर रही है। पाथ थोड़ा स्टीप है, लेकिन नरेटर अपने कदम धीरे धीरे रखते हैं। हर स्टेप के साथ एक सॉफ्ट क्रंच या थर्ड ग्राउंड में होता है और कहीं कहीं रूट्स के ऊपर से हल्की सी स्क्रैपिंग साउंड निकलती है। बर्ड कॉल्स और इंसेक्ट चिर्पिंग अब और सॉफ्ट और डिस्टेंट लग रहे हैं। नैरेटर बस रुकते हैं और इन साउंड्स को धीरे धीरे सुनते हैं। हर एक पॉज के साथ उनका माइंड और काम और सेंटर्ड हो जाता है। सनलाइट ग्रेजुअली चेंज हो रही है और फॉरेस्ट का कलर थोड़ा और वार्म गोल्डन लग रहा है। लीव्स और ब्रांचेस का जेंटल स्वे उनके लिए एक नेचुरल रिदम क्रिएट कर रहा है। नैरेटर धीरे धीरे अपने ब्रीदिंग के रिदम को इस नेचुरल रिदम के साथ अलाइन करते हैं। थोड़ी देर के वॉक के बाद नरेटर एक ओपन पैच में पहुंचते हैं। यहाँ से सराउंडिंग फॉरेस्ट और डिस्टेंट हिल्स का व्यू सॉफ्ट और म्यूटेड लग रहा है। नरेटर रुकते हैं और बस धीरे धीरे सीनरी को ऑब्जर्व करते हैं। हिल टॉप का ब्रीज हल्की सी कूल और रिफ्रेशिंग है। नरेटर अपने फेस पर विंड को फील करते हैं और शोल्डर्स रिलैक्स करते हैं। हर एक्सहेल के साथ वो धीरे धीरे टेंशन रिलीज करते हैं। एक छोटी सी रॉक के पास नरेटर बैठ जाते हैं और अपना झोला जेंटली साइड में रखते हैं। सराउंडिंग के साउंड्स, विंड, लीव्स, डिस्टेंट बर्ड्स और सॉफ्ट रसलिंग सब एक मेडिटेटिव फ्लो क्रिएट करते हैं। देर अब धीरे धीरे और ब्राइट और सॉफ्ट गोल्डन ह्यू में है और शैडो का इंटरप्ले हिल टॉप में बिल्कुल जेंटल और सूदिंग लग रहा है। नरेटर बस अपनी आईज को स्लोली ओपन क्लोज करते हैं और हर डिटेल को धीरे धीरे अब्जॉर्ब करते हैं। थोड़ी देर बैठकर नरेटर अपने नोटबुक को धीरे से निकालते हैं और एक पेज ओपन करते हैं, लेकिन अभी लिखने की जगह बस ऑब्जर्व करते हैं। नेचर के साउंड्स और सेंसेशंस को धीरे धीरे फील करते हैं। नरेटर का ये हिलटॉप मोमेंट उनके लिए एक फुल पॉज और रिफ्लेक्शन का एक्सपीरियंस बन गया है। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है और वो फुल्ली काम और प्रेजेंट फील करते हैं। हिलटॉप का ये व्यू और सराउंडिंग्स नरेटर के माइंड को बिल्कुल स्टिल और सेंटर्ड कर देते हैं और वो धीरे धीरे अपनी वॉक के नेक्स्ट स्टेज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं।